हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है गाइस। आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि आपकी दूरी ने आपके पर्सन का क्या हाल बना दिया है, वो किस हाल में है, क्या वो आपको याद करते हैं। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलाइज रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। Queen of Cups, the Devil, Three of Pentacles, Judgment, द चैरियट। दोनों ही कार्ड मेजर अरकाना से आए हैं गाइस। नाइन ऑफ वांड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, पेज ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ वांड्स, एस ऑफ पेंटिकल और बॉटम ऑफ डेक है गाइस पेज ऑफ सॉर्ड्स। मेरा ये सवाल था कि आपसे दूर होकर आपके पर्सन किस हाल में है, तो मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आपकी डील हो रही है इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है क्योंकि जब आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में थे तब एज मैटर नहीं करती थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया एज मैटर करने लगी। आपके पर्सन अचानक इस तरह की बातें करने लगे कि आपको ऐसा लगने लगा कि जैसे ये वो इंसान ही नहीं है। आपके पर्सन आपसे बहुत सारी ऐसी चीजें बोलने लगे जो कभी आपने उनके साथ उनसे एक्सपेक्ट नहीं की थी, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस है। आप अपने पर्सन से एज में कम हो सकते हैं या आपके पर्सन भी आपसे एज में कम हो सकते हैं, लेकिन एज की वजह से भी आपका रिलेशन बिगड़ा, इस चीज में कोई दो राय नहीं है। आपने अपने पर्सन को समझाने के लिए मनाने की बहुत कोशिश की, आपने भर भर कर पैसा लगाया। जिस समय आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में थे तब भी आप उनके ऊपर बहुत खर्च करते रहे, उनकी फैमिली के ऊपर बहुत खर्च करते रहे, लेकिन जैसे ही आपके पर्सन को कोई नई अपॉर्चुनिटी नजर आई या उनके परिवार वालों ने उनको जिस तरह से दबाव में डाला उस तरह से ही आपके पर्सन अचानक ही बदल गए, क्योंकि
एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, आपने अपना पूरा जो कुछ भी आपके पास था वो आपने इस रिलेशन में लगा दिया और बदले में आपको कुछ भी नहीं मिला। इस रिलेशन के बिगड़ने में सबसे ज्यादा जो भूमिका रही वो उनके घर वालों की रही, क्योंकि घर वालों ने थर्ड पार्टी के साथ मिलकर कह सकते हैं या खुद ही वो थर्ड पार्टी का रोल प्ले करने लगे। आपके पर्सन जब आपके आपके साथ आप उनके ऊपर बहुत खर्च करते थे या उनके परिवार के लिए बहुत कुछ करते थे, तब तो आप बिल्कुल ठीक थे, लेकिन जैसे ही चीजें बदलने लगी, उनके परिवार का रवैया, आपके पर्सन का रवैया आपकी तरफ से चेंज होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से आप दोनों का रिलेशन बिगड़ने से बिगड़ता ही चला गया और आप खड़े हुए सिर्फ देखते रह गए। क्योंकि थ्री ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन अपनी फैमिली के दबाव में है, और ऐसा भी हो सकता है कि कास्ट सिस्टम भी हो सकता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कास्ट भी और जाति पाति भी रिलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देती है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 10 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय बहुत बड़ा बोझ उठाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन के कंधों पर बहुत सारी जिम्मेवारी डाल दी गई है, उनके कान में कुछ इस तरह से भर दिया गया है कि आपके पर्सन सिर्फ अपनी फैमिली, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी चिल्ला रहे हैं, लेकिन उनको ये चीज समझ में नहीं आ रही कि आपने भी उनके लिए बहुत कुछ किया है। और जब इंसान किसी तरह से किसी के वश में हो जाता है या उसके ऊपर कुछ इस तरह की चीजें होनी शुरू हो जाती हैं, तब इस इंसान जो होता है वो सरेंडर कर देता है। तो आपके पर्सन ने भी सरेंडर कर दिया, लेकिन इस सरेंडर की वजह से आपकी जो लाइफ थी वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई, आप बहुत ज्यादा एंजाइटी में चले गए, क्योंकि थर्ड पार्टी एक के बाद एक गेम उसने खेलना शुरू कर दिया। अगर मैं कहूँ कि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को फिजिकली, मेंटली, हेल्थली हर तरह से जो है अपने खेमे में ले लिया या घेरे में ले लिया, और आपके पर्सन उनकी चालों को समझ नहीं पाए। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक ही मुझे मिला है पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन किसी बहुत बड़े खिलाड़ी के हाथों में चले गए हैं या किसी के खेल का शिकार हो गए हैं। और जब कोई किसी का टारगेट हो जाता है तब इस तरह की चीजें होती हैं। तो आपके पर्सन भी इस समय थर्ड पार्टी का टारगेट बने हुए हैं। ऐसा हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन को बहुत पहले से जानती है और आपका उनकी लाइफ में आना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जिसकी वजह से भी आपका रिलेशन जो है वो बिगड़ता हुआ मुझे नजर आ रहा है। लेकिन कहते हैं कि जब इंसान बहुत ज्यादा गलत कर देता है तो उसके लिए यूनिवर्स जो होती है वो एक्टिव हो जाती है, या अगर आपने अपना रिलेशन यूनिवर्स के आगे सरेंडर कर दिया तो यूनिवर्स आपके फेवर में नजर आ रही है। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, जो ये दिखाता है कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता, और समय की मार जब पड़ना शुरू होती है तो अच्छों की बोलती बंद हो जाती है, और समय कभी रुकता नहीं है, किसी के लिए भी नहीं रुकता। तो आज ये समय परिवर्तित होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा हो सकता है कि आपके जो बुरे दिन थे या जो भी आपके ऊपर स्पेल वर्क किए थे या बुरा टाइम था, वो मुझे यहाँ पर खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, और आपकी लाइफ भी मुझे यहाँ पर बदलती हुई नजर आ रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कल तक आपके पर्सन किसी भी चीज को जज नहीं कर रहे थे, और अगर मैं कहूँ कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जैसे किसी के दिमाग पर कोई पत्थर रख दिया जाता है तो उसे कुछ समझ में नहीं आता, तो कुछ इसी तरह की सिचुएशन आपके पर्सन के साथ भी हो रही थी। आपके पर्सन चीजों को जज नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अगर समय का पहिया घूम रहा है, अगर समय परिवर्तित हो रहा है, अगर यूनिवर्स आपके फेवर में है, तो आपके पर्सन चीजों को जज करने लगे हैं, इस चीज में कोई दो राय नहीं। और जब इंसान चीजों को जज करने लगता है तो रिएक्ट करना भी शुरू कर देता है। तो कुछ इसी तरह की चीजें मुझे आपके पर्सन की लाइफ में भी नजर आ रही है कि वो चीजों पर रिएक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी उनके ऊपर और भी ज्यादा दबाव बना रही है, क्योंकि आपके पर्सन गुमराह हो रहे हैं। उन्हें जो चीज दिखाई जाती है उसका अपोजिट उनको रिजल्ट मिलता है, और जब वो उन चीजों को क्लियर करने की कोशिश करते हैं तो वो एक के बाद एक उनके सामने मुसीबतें आनी शुरू हो जाती हैं और वो गुमराह हो जाते हैं। क्योंकि द जजमेंट का कार्ड ये दिखाता है कि ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन को चीजें समझ नहीं आ रही, ऐसा भी नहीं है कि आपके पर्सन जजमेंट नहीं कर सकते, लेकिन किसी का अगर दिमाग जो है वो बदल दिया जाए या उसके कान में एक ही चीज बार बार डाली जाए, तो किसी का भी जो है वो हृदय परिवर्तित हो जाता है या माइंड ट्रांसफर हो जाता है। तो इस समय आपके पर्सन चीजों को जज तो कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर वो एक्शन नहीं ले पा रहे, क्योंकि आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ये चीज समझ में आ गई है कि वो पूरी तरह से गिर चुके हैं। कहते हैं ना कि कई बार ऐसा होता है कि हम शुरू में चीजें समझ में नहीं आती, लेकिन समय के साथ चीजें समझ में आने लगती हैं। और अगर
रीडिंग में व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया तो इसका मतलब आपके पर्सन का समय भी परिवर्तित हो रहा है, समय के साथ आपके पर्सन को समझ आ रही है और आपके पर्सन ये मानते हैं कि उन्हें फंसाया गया और उनके पास कुछ भी नहीं बचा है, वो चारों तरफ से घिर चुके हैं। इस तरह की चीजें आपके पर्सन को समय ने बता दी है, लेकिन आपके पर्सन के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इसका खुलासा कर सके, क्योंकि इन सब चीजों के लिए कहीं ना कहीं आपके पर्सन ही जिम्मेवार है। क्योंकि 9 ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि ये इंसान पूरी तरह से फंस चुका है, इसको अच्छी तरह से समझ आ रहा है, चीजों को देख पा रहा है, लेकिन वहां से निकलने का इसके पास कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। आपके पर्सन अकेले में बहुत सोचते हैं और आपके पर्सन की एनर्जी इस समय पूरी तरह से डेविल की तरह हुई है। कहते हैं ना कि जब किसी इंसान को पता होता है कि वो गलत है और उसको फिर भी गलत ही करना पड़ता है तो वो झुंझला जाता है ना, चिड़चिड़ा हो जाता है। तो आपके पर्सन भी बहुत चिड़चिड़े हो गए हैं, उनकी एनर्जी बिल्कुल डेविल की तरह हो चुकी है। वो हर हाल में चीजों को ठीक करना चाहते हैं, ठीक नहीं कर पा रहे, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। आपको लेके वो शुरू से ही बहुत पॉजिटिव है। उनके दिमाग में ये भी बातें आ रही हैं कि ऐसा तो नहीं कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया हो। इसकी वजह से भी आपके पर्सन जो है बहुत बौखलाए हुए हैं, क्योंकि डेविल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन पूरी तरह से नेगेटिव एनर्जी में है। कोई भी पॉजिटिव बात वो अगर सोचते हैं तो वो नेगेटिव वे में ही सोचते हैं। आपके लिए भी वो बहुत नेगेटिव हुए पड़े हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि सब चीजें उनके साथ गलत हुई। आपके पर्सन की एनर्जी इस समय बिल्कुल डेविल की तरह है और ये बहुत खतरनाक होती है। ऐसी एनर्जी में इंसान कुछ भी कर सकता है। तो आपके पर्सन जो है इस समय कुछ भी करने को तैयार है। अगर उन्हें आपसे बात करनी है तो भी वो पागलों की हरकतें करें, थर्ड पार्टी के साथ भी वो इस तरीके की हरकतें करें। क्यों? क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा स्पेल वर्क या ब्लैक मैजिक किसी के ऊपर करते हैं तो उसके साइड इफेक्ट होते हैं। तो आपके पर्सन पर भी मुझे वो साइड इफेक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी सबसे बड़ी बात ये है कि आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको लेकर पॉजिटिव है, आपको चेन के साथ जो है रस्सी के साथ बांध के रखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जो केयर है, जिस तरह से आपने उस इंसान को संभाला, वो कभी भी उसको भूल नहीं सकते। आपके बारे में सोच रहे हैं और आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, पॉजिटिव वे में वर्क करना चाहते हैं। लेकिन जब कोई इंसान के ऊपर बहुत ज्यादा स्पेल वर्क होते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर किसी को बुखार है ना, और बुखार में वो काम करना चाहता है तो वो उस तरीके से नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका शरीर, उसका दिमाग उसका साथ नहीं देगा। तो कुछ इसी तरह की चीजें आपके पर्सन के साथ भी हो रही हैं कि वो सब कुछ सोच रहे हैं, करना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं ना जकड़न में है। इस समय वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है, क्योंकि द चैरियट का कार्ड ये दिखाता है कि आज नहीं तो कल आपके पर्सन आपके फेवर में एक्शन लेंगे। तो आपके फेवर में एक्शन लेने का मतलब ये है कि आपके पर्सन चीजों को जज कर पा रहे हैं, उन्हें अच्छी तरह से समझ में आ गया कि उन्हें क्या करना है, लेकिन कहते हैं ना कि हिम्मत नहीं हो रही उनकी। और जिस दिन ये हिम्मत उनके पास आएगी, वो सबसे पहले आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आपको कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और अगर ये इंसान अब आपकी लाइफ में वापस आता है तो आपके लिए बहुत केयरिंग पर्सन साबित होगा, क्योंकि जगह जगह धक्के खाकर आपसे दूर रहकर इस इंसान की अक्ल जो है वो ठिकाने आ गई है। और अब आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, और अगर आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे और आपके लिए बहुत केयरिंग पर्सन साबित होंगे। क्यों? क्योंकि क्वीन ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि ये इंसान अगर अब आपकी लाइफ में आएगा तो आपके लिए केयरिंग हस्बैंड या केयरिंग वाइफ हो सकते हैं, इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील करें, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस था, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। आपके पर्सन अपनी फैमिली के दबाव में थे, आपने बहुत कोशिश की, लेकिन थर्ड पार्टी एक के बाद एक चालें जो है वो चलती गई, जिसकी वजह से आपके पर्सन चारों तरफ से इस समय घिर चुके हैं। उनके ऊपर ओवर बर्डन जो है वो डला हुआ है, वो कोई भी चीज जज नहीं कर पा रहे। लेकिन अब समय का पहिया घूम चुका है। आपके पर्सन की एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा डेविल की एनर्जी में है और बड़ी जल्दी वो इस एनर्जी से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि द चैरियट का कार्ड ये दिखाता है कि वो किसी भी एनर्जी में हो, लेकिन वो आपके फेवर में वर्क करेंगे। और अगर ऐसा होता है तो आपके पर्सन आपकी लाइफ में आकर आपके लिए बहुत केयरिंग पर्सन साबित होंगे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।
इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।